किशनगंज में राजद द्वारा समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। वहां पूर्णिया में आयोजित रैली की सफलता को लेकर बैठक में चर्चा हुई। आगामी 25 फरवरी को पूर्णिया में महागठबंधन द्वारा रैली का आयोजन कर लोकसभा चुनाव का आगाज किया जाएगा। रैली को सफल बनाने के लिए जोर शोर से तैयारी चल रही है। उसी क्रम में आज राजद के वरिष्ठ नेता श्याम रजक, मंत्री शाहनवाज आलम सहित अन्य नेता किशनगंज पहुंचे और स्थानीय चूड़ी पट्टी में स्थित कम्युनिटी हॉल में समीक्षा बैठक का आयोजन कर तैयारी को लेकर चर्चा की। बैठक में मौजूद नेताओं के द्वारा कार्यकर्ताओं से इस रैली में शामिल होने की चर्चा की गई। राजद नेता श्याम रजक ने कहा कि देश को पिछले 8 सालों में आर्थिक गुलामी की ओर भाजपा सरकार ने ढकेल दिया है। उन्होंने कहा कि पूर्णिया में आयोजित महारैली से लोकसभा चुनाव का आगाज होगा। श्री रजक ने कहा कि इस रैली में 8 जिलों के लोग शामिल होंगे और महंगाई, कुपोषण, भ्रष्टाचार के खिलाफ हल्ला बोल किया जाएगा। वहीं बैठक में मौजूद मंत्री शाहनवाज आलम ने कहा कि रैली ऐतिहासिक होगी और आने वाले समय में देश की दिशा और दशा दोनों को तय करने वाली होगी। जबकि सत्तारूढ़ दल के सचेतक इजहार एसपी ने वह कहा कि रैली को लेकर काफी उत्साह है और किशनगंज से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नागरिक शामिल होंगे। जबकि राजद नेता शाहिद आलम ने कहा कि केंद्र सरकार फूट डालो और राज करो की नीति पर कार्य कर रही है और इस रैली से सरकार की पोल खोलने का काम किया जाएगा। पूर्णिया के रंग भूमि मैदान में हमारी महागठबंधन पार्टी के 8 जिला, सीमांचल के 4 जिला और कोसी के 4 जिला, 8 जिलों के तमाम लोगों की एक बड़ी महारैली हो गया। उस महारैली के माध्यम से देश में जो सांप्रदायिक ताकतों का जो उठाव हो रहा है और जिस तरह आर्थिक गुलामी की ओर ले जाने का काम किया जा रहा है, इसके विरुद्ध हम एक बड़ा वहाँ महारैली करेंगे और वो 2024 का आगाज होगा। 2024 के चुनाव का वो आगाज होगा क्योंकि देश की नज़र और आप तमाम लोग की नज़र रंगभूमि मैदान पर है। महागठबंधन की सरकार बनी थी, उसके बाद देश में जो एनडीए के खिलाफ लोग हैं उनमें एक बड़ा बदलाव आया और सब लोगों में एक ऊर्जा आई और उसके बाद ये सेकंड जो हम कहें कि ये सेमीफाइनल है, जो रंगभूमि का मैदान, ये आगाज होगा और इसमें महंगाई, बेरोजगारी, कुपोषण, शिक्षा की बदहाल हाल और आर्थिक गुलामी की ओर जो भारत सरकार ले जा रही है देश को और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की काम कर रही है और मूल सवालों से विमुख हो रही है, उन सवालों के माध्यम से हम जनता को सचेत करके एक अपनी रणनीति को उस दिन उद्बोधन करेंगे और उस रणनीति के तहत हम कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। रैली में क्या नहीं हमारा इसमें देखिए, ये आज जो किशनगंज में बैठे ये 8 जिला का पूर्णिया रंगभूमि मैदान में एक महारैली रखा गया है और तमाम के तमाम लोग ये अज़्म लिए आज कि रंगभूमि मैदान को हम लोग किशनगंज से ही भरने का कोशिश करेंगे। तो क्या लगता है कितने कामयाब होंगे आप तो भाजपा को भगाने में 2024 में? 100% काम है। भाजपा को अगर हम लोग नहीं भगा रहे तो देश में जो भी टूटा फूटा बचा हुआ है सारा का सारा सामान मिल जाएगा देश को और फिर हम लोग हिंदुस्तान जो है अलग प्लेटफॉर्म। तो क्या माना जाए कि बिहार से ही भाजपा भगाओ? बिहार से नहीं, किशनगंज पूर्णिया मतलब सीमांचल से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं भाजपा को हटाने के लिए। क्या इस रैली से बिहार के साथ साथ देश का भी जो है दशा और दिशा बदलेगी? बिल्कुल, देश जो है देश को बदलने के लिए यही एक सूरत है। सारे लोग हम लोग एक बिहार में जिस तरह से एक प्लेटफार्म पर सारे दल आ गए हैं, उसी तरह से पूरे देश के तमाम पार्टियां एक तरफ होकर के भाजपा को भगाने का काम करेंगे। लगातार मांग किया गया नीतीश कुमार जी के द्वारा जो विशेष राज्य का दर्जा, कितना मिल पाया? बिल्कुल नहीं, वो तो मिला ही नहीं कुछ। ये तो सिर्फ अपना देश जो है चाय बेचते बेचते देश बेचने का काम शुरू कर दिया है, लोगों के दिमाग को कन्वर्ट करने का काम किया है। मुद्दे की बात पर वो अड़े नहीं रहते हैं, जहाँ कुछ बात का ज़रूरत पड़ता है कुछ लोग सवाल करते हैं, भटका के दूसरा तरफ लेके चले जाते हैं। ये हमारे देश के राजनीतिक पार्टी और सत्तारूढ़ दल के ये सब कारनामा है।
चलिए धन्यवाद। और वहाँ पर मीटिंग भी हुई कि ये जो रैली होना है पहले से लोगों को जागरूक करना है, 24 की तैयारी करनी है। अभी हमारे देश में सिर्फ एक ही राजनीतिक है कि भाई हम लोग हमारा फूट कैसे हो जाए, हिंदू मुस्लिम में कैसे बढ़ जाए। अभी की सरकार आप लोग देख ही रहे हैं कि जितना वादा किया कोई भी वादा वो जो है उसका सफल नहीं हुआ। लेकिन आज क्या है, कभी जो है वो क्या कह रहा है कि नोटबंदी करो, काला धन आएगा, 15 लाख दिया जाएगा, कभी जो है हिंदू मुस्लिम पर, कभी बाबरी मस्जिद पर, इसी पर अब अभी लोग कह रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, समझे ना। तो इस चीज़ से जो है इस रैली से ये जाएगा, मैसेज जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं होना है, क्योंकि अभी जो है इस मुद्दे पर सारा चीज़ छुपा हुआ है, बेरोजगारी, महंगाई, सब कुछ छुपा हुआ है। ये रैली से हम लोगों को हमारा नेता मैसेज देगा कि अब उसमें नहीं बंटना है, जात पात में नहीं बंटना है, हम लोग को एकजुट होकर के सरकार को भगाना है। पहले इस सरकार को भगाना है, उसके बाद हमारा सब कुछ सफल होगा। चलिए धन्यवाद। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।